हमारा ये ताल्लुक़ है। इसलिए मेरे आक़ा दो जहाँ हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, जब क़यामत का दिन आएगा ये सारी मखलूक चार झंडों के नीचे होगी, चार झंडों के नीचे जमा होगी। एक झंडे के नीचे जमा होने वाले के पास मेरे नबी जाएंगे और पूछेंगे, इस झंडे के नीचे जमा होने वालों, मैंने दो चीज़ें अता की थी, कुरान और अहले बैत, दोनों का हक़ अदा किया था। वो जवाब देंगे, ना हमने कुरान का हक़ अदा किया और ना ही बोलिए अहले बैत का। मेरे नबी फरमाएंगे तुम्हारी सिफारिश नहीं की जाएगी। दूसरे झंडे के नीचे जो जमा होंगे उनके पास मेरे नबी यही सवाल रिपीट करेंगे, कुरान दिया था और अहले बैत, भला बतलाओ कि तुम दोनों का हक़ अदा किया था। वो झंडे के नीचे जमा होने वाले कहेंगे, हम कुरान कुरान करते रहे, अहले बैत को छोड़ दिया। समझ आ रही मुझे? हम कुरान कुरान करते रहे लेकिन अहले बैत से ताल्लुक है। सुनियो तुम्हें मुबारक हो, तुम बुजुर्गों वाली, बुजुर्गों की निस्बत वाले हो। खुदा की कसम जो बुजुर्गों का अकीदा है, अल्लाह ने वही अकीदा सच्चा और सुच्चा अता किया। तुम्हारा ताल्लुक कुरान से भी है, तुम्हारा ताल्लुक अहले बैत से भी है। तो जिंदाबाद। आप माशरे के अंदर देखेंगे कहीं कुरान कुरान होगा, अहले बैत नहीं होंगे। और कुछ माशरे में ऐसी जमातें हैं जहां सिर्फ अहले बैत होंगे, कुरान नहीं होगा। सुनिए तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने दोनों चीज़ें अता फरमाई। हम अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानते हैं, सहाबा किराम की अज़मत को सलाम करते हैं, अहले बैत की मोहब्बत दिल के अंदर है। हुजूर सैयदना गौसुल आदम, सुबहान अल्लाह सुबहान, उनकी विलायत को भी तस्लीम करते हैं। सुन्नी होता वही है जो सबसे प्यार करता है। तो मेरे नबी आके दुआ फरमाएंगे तुम्हारी सिफारिश भी, तीसरे झंडे वालों के पास जाएंगे, मेरे नबी यही सवाल रिपीट करेंगे, दो चीज़ें दी थी कुरान और अहले बैत, बताओ दोनों का हक़ अदा किया था। वो जवाब देंगे कि कुरान को हमने छोड़ दिया था, सिर्फ अहले बैत। मेरे नबी फरमाएंगे तुम्हारी सिफारिश भी, और चौथा झंडा अलीउल मुर्तज़ा के हाथ में होगा। वह आलमुल हुदा, हिदायत का झंडा अली के हाथ में होगा, अली के हाथ के अंदर अलम होगा। तो मेरे आका दो जहां उनके पास भी तशरीफ लाएंगे, ऐ अली के झंडे के साए के नीचे आने वालों, जरा बतलाओ दो चीजें दी थी, हक अदा किया था, ताल्लुक रखा था, निस्बत रखी थी। वो अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, आपके नालैन मुबारक के सदके हमने दोनों का हक अदा किया था, दोनों से ताल्लुक रखा था, कुरान से भी ताल्लुक रखा था और अहले बैत से भी ताल्लुक रखा था। मेरे नबी आके तो जहाँ खुश हो जाएंगे, फरमाएंगे अली इस सारे झंडे के नीचे जमा होने वालों को लेकर हौदे कौसर पर लेकर आओ, मैं मोहम्मद हौदे कौसर भर भर कर अपने हाथों से पिलाऊंगा। मैं हौदे कौसर भर भर कर पिलाऊंगा। अरे मेरे नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया अहब्बुल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करो। क्यों? लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअमतिन, वो तुम्हें खिला रहा है, तुम्हें पिला रहा है, तुम्हें एक एक सांस अता किया, एक एक नेमत अता की, आँखें अता फरमाई, बेशुमार नेमतें अता की। अल्लाह से प्यार इसलिए करो, बोलिए प्यार अल्लाह से इसलिए करो, लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअमतिन, वो तुम्हें खिला रहा है, तुम्हें पिला रहा है। और वह अहिब्बूनी, मेरे नबी ने फरमाया मुझसे प्यार करो इसलिए मैं अल्लाह का नबी हूँ। वह अहिब्बूनी लिल्लाह, मुझसे प्यार करो अल्लाह की खातिर, क्योंकि मैं अल्लाह का रसूल, अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का नबी हूँ। अल्लाह से प्यार करो इसलिए वो तुम्हें खिला रहा है, और मुझसे प्यार करो, मैं अल्लाह का महबूब, अल्लाह का रसूल, मैं अल्लाह का पैगंबर, मैं अल्लाह की चाहत हूँ। और हसन हुसैन से इसलिए प्यार करो, वो मेरी चाहत है। वो क्या है? बोलिए मेरी चाहत है। हसन हुसैन किसकी चाहत है? चाहते मुस्तफ़ा है। कितना चाहा, कितना चाहा, इतना चाहा, इतना चाहा। दुनिया कायनात के अंदर किसी बाप ने, किसी नाने ने अपनी औलाद को इतना नहीं चाहा जितने मेरे नबी ने हसन हुसैन को चाहा। कितना चाहा, मेरे नबी सजदे में गए।
सजदे में जाते हैं। इशा की नमाज का टाइम है। इमाम हुसैन चलते चलते हुए आकर देखा सफ़ों को चीरते हुए। और एक ऐसा मौका था, सहाबा किराम नमाज पढ़ रहे थे, हज़रत इमाम हुसैन आना चाहते थे और कुछ सहाबा नमाज की हालत में उनको पीछे कर रहे थे। खुदा की कसम, मेरे नबी नमाज पढ़ रहे थे, हालत नमाज में मेरे नबी ने हाथ से इशारा किया, फरमाया हुसैन को आने दो, हुसैन को आने दो। ये मेरे नबी की नवाज है। मेरे नबी आलम सजदे के अंदर हैं। और हज़रत इमाम हुसैन खिरामा चलते चलते हुए आकर देखा कि सारे सहाबा भी सजदे में, नाना जान भी सजदे में, मेहराब मुस्तफ़ा में दाखिल हुए और छलांग लगा कर नबी की पीठ पर सवार हो गए। हाय, नबी की पीठ पर सवार हो गए। अब मेरे नबी को महसूस हो गया कि मेरी पीठ पर मेरा नवासा सवार होकर बैठा है। नमाज अल्लाह की है, इबादत अल्लाह की है, बंदगी अल्लाह की है, लेकिन मेरे नबी ने हुसैन की खुशी की खातिर और हुसैन के आराम की खातिर सजदे को तूल फरमा दिया। सजदा तवील हो तो हो, सजदा तवील हो तो हो, पर सर सजदे से न उठायो, मेरा हुसैन खुश रहे बस तेरी यही नमाज है। अब सहाबा किराम फरमाते हैं, हम हैरान हुए कि सजदा तवील हो गया। बाद सहाबा किराम के दिन में ये बात आई कि शायद रूह मुस्तफ़ा परवास कर गई है। बाद सहाबा किराम फरमाते हैं, हमारे दिल में ख्याल आया, हमारे जहन में तखय्युल आया, रूह मुस्तफ़ा परवास कर गई है। बाद के जहन में यह आया कि शायद अल्लाह ने सजदे को लंबा करने का हुक्म दिया है। बाद सहाबा किराम के दिल में ये ख्याल आया कि शायद सजदे की हालत में अल्लाह ने हज़रत जिब्रील के ज़रिए वही नाजिल फरमाई है, शायद कुरान उतर रहा है। एक सहाबी फरमाते हैं, मैं ओ सफ़ के आखिरी कोने के अंदर था तो ये ख्याल मेरे अंदर भी आया, तो मैंने जब सर ऐसे सजदे के से उठाया हालत नमाज में, खुदा की कसम मैंने देखा मंजर ही बदला हुआ है। सारी कायनात का नबी आलम सजदे के अंदर हैं, उसका बेटा हुसैन नबी की पीठ पर सवार होकर बैठा है, सवार होकर बैठा है। इतना चाहा मेरे नबी सरवर कायनात सफ़र पर जा रहे हैं, हुसैन गली के अंदर खेल रहा है। फरमाया, बेटा हुसैन ज़रा आजा, मेरे गले लग जा, आजा ज़रा मेरे गले लग जा, मैं सफ़र पर जा रहा हूँ। इमाम हुसैन बचपन का आलम है, कभी इधर आते हैं तो गुदड़ी मार कर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो मेरे नबी कहते रहे, बेटा ज़रा मेरे करीब आ जा। वो बचपन का आलम था, कभी इधर कभी इधर। आखिरकार जब मेरे नबी ने देखा कि हुसैन नाज और लाड कर रहा है, तो हुसैन की खातिर सारी कायनात का नबी फर्श पर बैठ गया। इस तरह बैठ गए और बैठ कर ऐसे हाथ फैला लिया। फरमाया, बेटा हुसैन आ जा। जब हजरत इमाम हुसैन ना आए, कभी इधर कभी इधर, तो मेरे नबी उठे और उठकर हजरत इमाम हुसैन को दौड़कर पकड़ लिया और पकड़कर, सुनो, मेरे नबी खड़े हो गए और हुसैन का एक कदम नबी ने अपने पाँव पर रखा, दूसरा कदम अपने पाँव पर रखा और एक हाथ से हुसैन का एक हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ से हुसैन का दूसरा। मेरे नबी आके दो जहाँ रफ्ता रफ्ता हुसैन को जिस तरीके से आदमी सीढ़ी से के ज़रिए से ऊपर चढ़ता है, आहिस्ता आहिस्ता मेरे नबी हुसैन को चढ़ाते 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 हुए सीने पर आकर लिटा दिया। फरमाया, हुसैन आज सीने मुस्तफ़ा पर लेट। ये आम सीना नहीं है, ये अल्लाह के कुरान के उतरने का मरकज़ है। ये सीना मुस्तफ़ा वो सीना है कि अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक सारा कुरान सीना मुस्तफ़ा पर नाजिल हुआ है। आज सीना मुस्तफ़ा पर लेट, इस पर खेल, इस पर नाज कर, इस पर लाड कर, इसके ऊपर मस कर, क्योंकि ये सीना मुस्तफ़ा अल्लाह के कुरान के उतरने का मरकज़ और चश्मा है। इस सीना मुस्तफ़ा का फैज़ तेरे वजूद में ऐसा पैवस्त होगा,
ऐसा दाखिल होगा, सीना मुस्तफ़ा का फैद, कुरान का फैद तेरे जिस्म में ऐसा पहुंचेगा मैदान करब बला में, जब तेरा सर कट कर नेदे पर चढ़ाया जाएगा उस वक्त भी तू कुरान सुनाएगा। माशाअल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक दिन हजरत इमाम हसन को, और बाद रिवायत के अंदर है दोनों को, बाद रिवायत के अंदर है इमाम हुसैन को अपने कंधे पर उठाया। किस पर बोलिए, किसने? ये हदीस मुबारक बुखारी शरीफ की हदीस है, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। आपने कंधे पर उठाया और हजरत अली अल मुर्तदा शेर खुदा भी साथ थे, और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक जानशीन मुस्तफ़ा खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इमाम हुसैन को कंधे पर उठाया, और कंधे पर उठाकर खुश हो रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक के अपने बेटे भी तो थे, जिंदगी भर मैंने कभी नहीं पढ़ा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कभी अपने बेटे को कंधे पर उठाया हो। ये क्यों उठाया? उन्होंने अपने आंखों से देखा था, उन्होंने अपने आंखों से देखा था कि सुल्तानुल अंबिया आक़े दो जहां ने इन शहजादों को कंधे पर उठाया हुआ है। वो हुजूर की सुन्नत को पूरा कर रहे थे, और कंधे पर सवार कर कर के नीचे उतारा, और नीचे उतार कर फरमाया कि ऐ हसन, तू अली के मुशाबे नहीं है, बल्कि तू तो आक़े दो जहां के मुशाबे है। इधर हुसैन को भी कहते हैं, हजरत अली मुस्करा रहे हैं। सहाबा किराम फरमाते हैं हुजूर की वफ़ात के बाद हमें जब हुजूर की याद सताती, हुजूर की शक्ल मुबारक सताती, हुजूर का दीदार हाँ जी करने को दिल करता, तो दोनों शहजादों को घर से लेकर मस्जिद नबवी के अंदर दोनों को इकट्ठे खड़ा कर देते। जब अलग अलग होते तो हुसैन और हसन होते, हसनुल मुजतबा होते, हुसैन और हसनुल मुजतबा होते जब अकेले होते। जब इन दोनों शहजादों को इकट्ठा करते तो दीदार मुस्तफ़ा नसीब हो जाता था। चूँकि टाइम हो गया है और मैं आप गर्मी का मौसम है, हबस का मौसम है, अभी इंशाअल्लाह दूसरा जो मौजू था वो उधार रह गया हजरत वो उधार हो गया। ये इसकी चाशनी ऐसी है, हकीकत है, अहले बैत की चाशनी ऐसी है जिक्र की, क्योंकि ज़िक्र हुसैन ज़िक्र मुस्तफ़ा है, ज़िक्र मुस्तफ़ा ज़िक्र खुदा है। सुनिए तुम्हें क्या मिलेगा, सुनिए तुम्हें क्या मिलेगा ज़िक्र हुसैन से। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो अहले बैत से जिसने मोहब्बत की हसन से और हुसैन से, मन अहब्बा नी व अहब्बा हादैन व उम्महुमा व अबाहुमा, जिसने मुझसे मोहब्बत की और हसन हुसैन से और इसके अब्बू और इसकी अम्मी से मोहब्बत की, क़यामत का दिन काना माई फी दरजती यौमल क़ियामह, वो क़यामत में जन्नत में मेरे दर्जे के साथ होगा। इन्हें जहाँ भी होगा उसको दीदार मुस्तफ़ा नसीब होगा। आम आदमी का दर्जा और मेरे नबी के दर्जे में कितना फ़र्क है। खुश नसीब हो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, क़यामत के दिन तुझे नबी का दर्जा मिल जाएगा। यानी आक़ा दो जहां जिस दर्जे पर भी होंगे, अल्लाह तुम्हें ऐसी जगह पर ठिकाना अता करेगा, तुम दीदार मुस्तफ़ा करते रह जाओगे। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है अल्लाह मेरी और आपकी हाज़री कबूल और मंजूर फरमाए। अहले बैत की मोहब्बत से जिसका दिल खाली है उसका दिल ईमान से खाली है। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।